हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो लोग ये बोल रहे थे कि उनका मैथ सही नहीं आता, कि उनसे बिल्कुल जीरो से हैं, तो उन्होंने हमारी पूरी सीरीज देखी है, तो उनके कॉल भी आ रहे, बता रहे हैं कि उनका अच्छा है। तो इसलिए मैथ का तरीका बदलने की ज़रूरत नहीं, यही तरीके से रखेंगे मैथ पूरा। और कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के आपको क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। और कुछ जीएस में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी कि जीएस के जो टॉपिक्स हैं अंदर के, वो ओपन नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें तैयार करने चाहिए। तो इसलिए मैंने जीएस की अलग अलग वीडियो बनाई थी, एक हिस्ट्री की बना दी कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटी में आरओ और अधिशासी अधिकारी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ज़्यादातर यही टॉपिक्स आते हैं हर एग्जाम में, 95% आप लोगों को यही मिल जाएंगे। बस आपको इन्हें अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और इसमें साथ साथ में आपको किताब भी बताता चलूँगा कि कौन कौन सी इसमें ये टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक। और इसके साथ ही कुछ टॉपिक्स आपको जो वनडे की किताब है उनमें नहीं मिलेंगे या नॉर्मल किताब में नहीं मिलते हैं। जैसे मान लो सेवा का अधिकार है, इसमें बौद्धिक संपदा का अधिकार है, नहीं मिलता, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ वीडियो में तैयार करा दूँगा। मेरे पास तो बहुत सारी बुक्स हैं, तो वहाँ से आप लोगों को ये मैं तैयार करा दूँगा, तो वहाँ से आप नोट्स बना लेना, ठीक है। आज देखते हैं इसमें पॉलिटिकी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनका आपको फोकस करना है। वीडियो बहुत छोटी रहेगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी से निपटा देते हैं। और अब जैसे मेरा और भी इधर का निपट गया, मेरा डेली भी निपट गया, और इसके अलावा और जितने भी काम थे मेरे निपट ही गए। लगभग मैं कोशिश करूँगा कि 2 या 3 वीडियो डेली आपको मैं प्रोवाइड कराऊँ। बस आपको वीडियो शेयर ज़रूर कर देनी है, ठीक है। क्योंकि वीडियो का क्या हो रहा है यूट्यूब का, जैसे मैं बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है लोगों के पास, या फिर जो नए लोग हैं जो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, तो इस कारण से क्या होता है, उन्हें वीडियो नहीं मिलती। तो आपको क्या करना है, ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, ठीक। और इसके साथ ही इसमें जो जो बड़ी वीडियो है या जैसी भी वीडियो है आपको शेयर ज़रूर करनी है, जितने भी आपके सोशल मीडिया माध्यम हैं, ठीक। अब चलो ये शुरू करते हैं। देखो, आर ओ ई ओ के लिए पॉलिटी के टॉपिक्स, पॉलिटी टॉपिक्स लिख दिया, आप यहाँ के लिख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी के टॉपिक्स बहुत कम टॉपिक्स है इसमें, और आराम से ये तैयार हो जाएगा अगर आप सही से करोगे, ठीक। अब देखो इसमें क्या है कि पहला है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास का क्या रहेगा, पूरा संवैधानिक विकास आपको नहीं रखना है, ठीक। जितना लुसेंट में दिया हुआ शुरू का पहला होगा, ये 1773 का जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 आया, फिर उसके बाद सीधा 1813 हो गया, 1833, 1800, ये फिर उसके बाद 58 करोगे, और सीधा आप 1919, सॉरी 1909, 1919, 1935, ये मेन करोगे आप। यही जूं के तू आप लोगों के दिए हुए लुसेंट में, तो लुसेंट में बहुत अच्छे तरीके का दिया हुआ, तो वहां से आप इसे अच्छे से तैयार कर देना, ठीक है। और लुसेंट तो लगभग सभी के पास होगी, इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला आता है प्रस्तावना समिति, और दूसरा है संविधान की विशेषताएं। प्रस्तावना, देखो प्रस्तावना के जो सीधे सीधे क्वेश्चन आने हैं कि 3 कब संशोधन हुआ, कितने 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे इसमें, और प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है लुसेंट में भी दिया हुआ, जो भी किताब पढ़ रहे होंगे सब में दिया गया। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हाई लेवल का थोड़ा सा चला जाता है, वो वहाँ नहीं होगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा इस पर एक वीडियो बनाने की। जैसे प्रस्तावना में पूछ ले कितने प्रकार में प्रस्तावना का उद्देश्य निम्न में से क्या है, ये पूछ रहा है, या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। तो ये न्याय ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके लुसेंट में या किसी भी नॉर्मल किताब में नहीं मिलते। तो ये क्या मिलेंगे, या तो आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा लक्ष्मीकांत में, लेकिन लक्ष्मीकांत इतनी मोटी किताब है, 600-700 के करीब वो किताब आती है, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो बना दूंगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगला आता है भाग ये संविधान की विशेषताएं। हर किताब में लिखा हुआ, लुसेंट में भी लिखा है संविधान की विशेषता। मान लो कि न्यायपालिका कहाँ से ली गई, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो ये सारे तैयार कर लेने हैं, क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक। आगे आता है भाग 1 और संविधान के स्रोत। भाग 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इंडिया और भारत का डिबेट चल ही रहा है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर देना है, ठीक है। इसमें 4 अनुच्छेद है, भाग 1 कर दोगे, कितना लगेगा, 20 मिनट में आप इसे सारे को रट मारोगे। संविधान के स्रोत, सॉरी ये तो ऊपर संविधान की विशेषता ये थी कि संविधान में है क्या क्या, जैसे सबसे बड़ा ये विशेषता है, सबसे छोटा ये विशेषता है, सॉरी हाँ मतलब ये विशेषता है। अगर संविधान की विशेषता के बारे में आओ कि क्या एकल नागरिकता है, ये भी विशेषता है। तो ये सारी जो विशेषता है पूरी लिस्ट है, लुसेंट में भी मिलेगी, आपकी दृष्टि पढ़ रहे होंगे उसमें भी मिलेगी, और अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे होंगे वहां भी मिलेगी, ठीक है। अब संविधान के स्रोत वही मैंने बताया था कि ये कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, वो सारे रटोगे।
नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता का आपको बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है, इसके अनुच्छेद मोटे मोटे पढ़ लोगे। सबसे ज़्यादा याद रखना है कि कौन से भाग में है, कौन कितने से कितने अनुच्छेद में है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आया है। इसके अलावा नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है, कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं आएंगे। भाग 3 मूल अधिकार बहुत अच्छे से कर देना है। 12 से 35 तक के जितने अनुच्छेद है उसके सारे रट मारने हैं पूरा का पूरा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहते हैं। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका भाग और अनुच्छेद याद रखना, मेन याद रखना है, इसमें सारे नहीं याद रखना है। जैसे ग्राम पंचायतों का लेख किस में है, आजकल समान नागरिक संहिता का मामला चल रहा तो वो किस में है, तो ये सारी चीज वहां करोगे। मूल कर्तव्य, आज जैसे मूल कर्तव्य ये बाद में जोड़े गए थे, किस देश से ले गए, किस समिति से थे, कौन कौन से अनुच्छेद इसमें और कितने ये हैं, तो ये सारी चीज मोटा मोटा याद कर लोगे। मुश्किल से कितने 15-20 मिनट में सारे रट दोगे आप। इसके बाद आता है संसद। अब देखो संसद में क्या होगा, इसका जो पार्ट रहेगा बड़ा होगा। संसद के 3 भाग होते हैं, ठीक है। इस संसद से ही विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, और जो शासन के संसद के लिए शासन के 3 भाग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। ये जो विधायिका होती है वो संसद होता है, ठीक। संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति होगा और राज्यसभा होगी, ठीक। उन सारों को अलग अलग करके तुम्हें पढ़ देना है। मैंने छोटा संसद लिख दिया, बहुत बड़ा संसद है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति तैयार करना है, उसकी शक्तियां तैयार करनी है, उसकी जो कौन कौन से अनुच्छेद है वो तैयार करना है, और राष्ट्रपति पहला कौन सा है, वर्तमान कौन सा है, मेन विशेषता है, ये सारी जो कि तुम लुसिएंट में भी मिलेगी, जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसमें सब में मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद आप लोकसभा पढ़ लोगे। लोकसभा का भी चेंज हो रहा, संसद, नया संसद भवन बनना, इस बार लोकसभा की सदस्य बढ़ाएंगे शायद, नहीं 26 के बाद बढ़ाएंगे, जो भी जनगणना होगी। तो इसमें क्या करेंगे, तो वो आप लोगों को तैयार करना। फिर आप करना कार्यपालिका। कार्यपालिका में वही राष्ट्रपति दोबारा आ जाएंगे, और उसके बाद मंत्रिपरिषद आ जाएगी। ये सारी चीजें आप यहाँ से करना, संसद से, पूरी संसद में मिल जाएगी, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे। इसके बाद न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तैयार करना। मेन जो करना है सुप्रीम कोर्ट तैयार करना, हाई कोर्ट बहुत ज्यादा, अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि स्टेट में आप पढ़ोगे, अगर उत्तराखंड पढ़ रहे हो तो वहाँ ये आएगा जरूर, वहाँ पढ़ोगे। इसके बाद राज्य विधानसभा। देखो राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं वो भी आपको थोड़ा सा तैयार करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि किसमें राज्य परिषद ही है, कितनी विधानसभा में, कितनी में क्या होता है, केवल विधान परिषद होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, मतलब एकल सदनीय होता है वो। तो वो करोगे जैसे उत्तराखंड की है, तो ये भी थोड़ा सा कर लोगे। यहाँ राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, इनके किस किस अनुच्छेद में है ये। इसके बाद महाधिवक्ता आता है, ये सारे आते हैं इसमें। इसके बाद स्थानीय स्वशासन, पंचायत, नगर पालिका, ये सब बहुत अच्छे से रट मारना है, क्वेश्चन 100% आता है। खासकर इसके अनुच्छेद जरूर याद कर लेना, ये वाले के पंचायत के। अब आता है संविधान प्रक्रिया। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है, यहाँ लिख लेना आप अपने से, संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि किस किस प्रक्रिया से संविधान संशोधन होता है, कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में। अब इधर आता है निर्वाचन आयोग। ये जो आयोग है ये ठीक ठाक है, ठीक है। निर्वाचन आयोग हर बुक किताब में आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं इसकी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा निर्वाचन आयोग की। आता है SC/ST आयोग। ये आपको अगर किसी किताब में मिल रहा ठीक है, नहीं तो इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वैसे लुसेंट में भी मिलेगा। जो पढ़ रहे होंगे इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ होगा। SC/ST आयोग कब बनाता है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, क्या क्या इसके कार्य हैं, ये न्यायपालिका के इसके अधिकार हैं या फिर सिविल न्यायालय के अधिकार, ठीक है। अब आता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार लुसेंट में भी शायद है, शायद ये नए वाली लुसेंट में ये है सूचना का अधिकार, वहां से भी आप पढ़ लोगे, सीधा सीधा इसका आएगा। अब आता है सेवा का अधिकार। देखो सेवा का अधिकार जो है उत्तराखंड में इसकी क्या स्थिति, खासकर वो याद करना आपको। उत्तराखंड में सेवा का अधिकार कब बना, कौन कौन सी सेवाएं हैं इसके अंतर्गत, कितनी सेवाएं हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, ये सारा पूछा जाता है किसमें, सेवा के अधिकार में। अनुसूचियां, अनुच्छेद, ये इधर का पाठ था लेकिन इधर लिख दिया। अनुसूचियां कितनी है, 12 होती है, सारी आपको 12 के 12 याद हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं, 12 आराम से याद कर लोगे, मैं यहाँ लिख के याद करा दूंगा, कोई नहीं। अनुच्छेद, मेन अनुच्छेद याद करने, 51 तक तो पूरे के पूरे याद कर लो, रट लो 1 से 51 तक, ठीक है। उसके बाद मेन याद करने हैं, जैसे मान लो संविधान संशोधन 368 है, सीधा सीधा याद कर लो। आपातकाल है, राष्ट्रपति के साथ आपातकाल आप पढ़ोगे ही, तो उसमें सीधे सीधे 352, 356 ये सब आएंगे, वहां से रट लोगे। अब आता है शिक्षा का अधिकार। इसे बहुत अच्छे से करोगे, शिक्षा का अधिकार है, ये मूल अधिकार के साथ भी आ जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताओगे शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। ये आता है बौद्धिक संपदा का अधिकार, ठीक है। ये आपको शायद किताब में मुश्किल मिलेगा, तो इसे मैं डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। इसकी राज्य में स्थिति क्या है, और देश में स्थिति इसकी केंद्र में क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी क्या स्थिति है, किन किन लोगों को ये दिया जाता है बौद्धिक संपदा का अधिकार, इसके लिए कब समझौता हुआ था,
अब आता है उपभोक्ता संरक्षण। ये भी आपकी किताब में नहीं मिलेगा, इसे भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, ये अल्पसंख्यकों के अधिकार आपको हर किताब में मिल जाएंगे, लुसेंट में मिल जाएंगे, सारे कहीं मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लेना आप, ठीक है। एक बार वैसे मैं बताऊंगा विषय। अन्य आयोग, राज्य अन्य आयोग भी बनाता है, अलग अलग स्टेट बनाता है, केंद्र सरकार भी बनाती है अलग अलग आयोग। तो जो भी करंट में आयोग होगा वो आपको तैयार करना है। कहने का मतलब है कि ये करंट का टॉपिक है यहाँ। तो लुसेंट में मेन आपको ये टॉपिक्स तैयार करने, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। सॉरी, इसमें पॉलिटी में तो ये टॉपिक्स तैयार करने इतना ज़्यादा नहीं करना। बहुत ज़्यादा लोग होपलेस थे कि कभी ये पढ़ लो, कभी वो पढ़ लो, ये किताब से आ जाएगा, वो किताब से आ जाएगा। देखो, तैयारी हमेशा सिलेबस बेस्ड करो, ठीक है, सिलेबस पर आधारित करो। अगर तुम किताब पर आधारित करोगे तो तुम हर किताब में हर टॉपिक्स नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास लुसेंट है तो उसमें अधिकतम टॉपिक मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के पास लुसेंट डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है, अगर वो दोनों भी ढंग से तैयार कर लेंगे तब भी इसमें मिल जाएगा। जैसे दृष्टि की है दृष्टि की जो आ रही वो भी बहुत अच्छी किताब है, उसमें भी काफी कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप हर किताब नहीं खरीद सकते ना, आपके पास जो है उसे बहुत अच्छे से कर ले। जो उसके बाहर ये आपके अगर टॉपिक्स मान लो कि इनमें से कोई टॉपिक्स उनमें नहीं है, कोई बाहर जा रहा है, उसे नेट से सर्च कर लो, किसी वीडियो में देख लो, तो वहां से उसका एक नोट्स बना के अपने वहीं चिपका लो, वहीं लगा लो। ये तरीका होता है। आप हर टॉपिक्स के लिए हर किताब थोड़ा ही खरीदोगे, ऐसे तो पागल हो जाओगे। तो इसलिए ये टॉपिक्स का ध्यान रखना, इन्हें लिख के कहीं पॉलिटी के साथ लगा लेना कि मुझे ये टॉपिक्स तैयार करने हैं, पॉलिटी में मेन यही है। और जितने भी अधिकतर एग्जाम में जहाँ ऐसा सिलेबस होता है यूकेपीएससी के आयोग के, तो उनमें 95% बल्कि 100% भी कह सकते हैं कि यहीं से सिलेबस पूरा हो जाता है। तो आपके आरओ और ईओ में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, आपको यही टॉपिक्स मिलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी पॉलिटी इन्हीं टॉपिक्स में समाहित है। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक्स है, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अभी आप लोगों को मिल जाएगी थोड़ी देर में मैथ की क्लास, उसके बाद हिंदी की क्लास। हिंदी जल्दी खत्म करेंगे, मैथ जल्दी खत्म करेंगे, उसके बाद मैथ की जगह रीजनिंग आ जाएगा और हिंदी की जगह जीएस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं इसमें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।